दोस्तों इस वक्त बहुत बड़ी डेवलपमेंट यूएसए और यमन के हवाले से इसराइल और हमास की वार के अंदर हुई है। इस वक्त रेड सी के अंदर जो यमन बहुत ज्यादा इसराइली शिप्स को टारगेट कर रहे थे, रेड सी के अंदर इस वक्त यूएसए एक नई टास्क फोर्स बना रहा है। इस टास्क फोर्स के अंदर पाकिस्तान भी मौजूद है, मतलब जो पाकिस्तान की नेवी है इस वक्त यमन के खिलाफ जा रही है रेड सी के अंदर, क्योंकि बहुत ज्यादा इसके बारे में डिस्कशन हुई कि रेड सी के अंदर जो हौसी बागी अटैक कर रही है, इन हौसी बागियों के अटैक से कैसे जो इंटरनेशनल शिपिंग लाइंस है उनको कैसे सेव किया जाए। तो उनके अंदर उन शिपिंग लाइंस को सेव करने के लिए एक टास्क फोर्स बनाई गई है जो कि पहले भी मौजूद थी, लेकिन इस टास्क फोर्स को बहुत ज्यादा एक्सपेंड कर दिया गया। इस टास्क फोर्स के अंदर टोटली 38 कंट्रीज हैं, मतलब 38 कंट्रीज की नेवीज मौजूद है। इस टास्क फोर्स के अंदर स्पेशली जो काम है, ये जो रेड सी आप देख रहे हैं, ये मैप के अंदर मैं आगे भी आपको मैप में क्लियरली दिखाता हूं कहां पर है और किस वजह से यूएसए इस वक्त इस शिपिंग लाइंस को प्रोटेक्ट करने के लिए रेड सी के अंदर 153 टास्क फोर्स बना रहा है। इस टास्क फोर्स का जो क्लियरली मकसद है वो इसराइल को सेव करना, क्योंकि इसराइली शिप्स को इस वक्त यमन बहुत ज्यादा टारगेट कर रहा है। इस टास्क फोर्स के अंदर टोटल 38 कंट्रीज है। उस टास्क फोर्स के अंदर पाकिस्तान भी मौजूद है, उस टास्क फोर्स के अंदर इंडिया भी मौजूद है, उस टास्क फोर्स के अंदर टर्की भी मौजूद है, इवन के मोस्टली और भी बहुत ज्यादा मेजोरिटी में मुस्लिम कंट्रीज मौजूद है, सऊदी अरेबिया भी मौजूद है, बाकी वेस्टर्न कंट्रीज तो आपको पता है उनके अंदर मौजूद होंगे। जो 153 टास्क फोर्स है स्पेशली रेड सी और गल्फ ऑफ ईडन के अंदर बनाई गई है। यहां पर जो शिपिंग लाइंस है इस पार्ट के अंदर टोटली दुनिया का 10% जो ऑयल है उसकी ट्रांसपोर्ट होती है, लेकिन इस वक्त जो यमन के हौसी बागी हैं यहां पर मौजूद है वो इस शिपिंग लाइंस को प्रोटेक्ट नहीं कर रहे, इन शिपिंग लाइंस को तबाह कर रहे हैं, इसराइल की इकोनॉमी को तबाह करने के लिए। आगे मैं आपको मैप के अंदर सारा डिटेल से समझाता हूं किस वजह से यूएसए इसको बना रहा है। लेकिन जो हौसी बागियों का क्या रिस्पॉन्स है, वो कह रहे हैं आप ये जो इंसारुल्लाह जो यमन के अंदर मौजूद है वहां पर ऑफिशियली ये क्या है, इनको ईरान सपोर्ट करता है। वो क्या कह रहे हैं, रेड सी के अंदर ये जो टास्क फोर्स बनाई गई है ये वर्थलेस है, क्योंकि हौसियों के पास बहुत बड़े बड़े बैलिस्टिक मिसाइल्स हैं, उनके पास बहुत ज्यादा ड्रोन्स हैं, कामाकाजी ड्रोन्स हैं, जो कि इसराइली शिप्स, इंटरनेशनल शिप चाहे वो यूके की हो या फिर यूएसए की हो, सभी शिप्स को टारगेट कर रहे हैं। इस वक्त जो हौसी बागी हैं वो गजा को सपोर्ट कर रहे हैं। इवन कि आपको बहुत ज्यादा इस वीडियो के अंदर इंफॉर्मेशन मिलने वाली है। ये है हमारा प्यारा पाकिस्तान जिसके अंदर हम रहते हैं। अगर आपको मैप की समझ नहीं आती तो पाकिस्तान को ज़हन में रखा करें, आपको पूरा जो वर्ल्ड मैप है वो क्लियरली समझ आ जाया करेगा। पाकिस्तान इस टास्क फोर्स के अंदर है 153। इसी तरह यूएसए की बहुत ज्यादा जो टास्क फोर्स है मिडिल ईस्ट के अंदर आई हुई है। पहले जब से 90s में इराक के अंदर यूएसए ने इन्वेड किया उस वक्त एक टास्क फोर्स बनाई गई कि यहाँ पर जो सिविलियंस हैं या फिर शिपिंग लाइंस हैं उनको प्रोटेक्ट करना। इसी तरह अब यूएसए की जो टास्क फोर्स है 38 नेशन की सिर्फ मिडिल ईस्ट के अंदर मौजूद है, सिर्फ और सिर्फ जो यूएसए के इंटरेस्ट है उनको प्रोटेक्ट करने के लिए। लेकिन अब जो यमन की सूरत हाल है ये बहुत बड़ी सूरत हाल है। रेड सी के अंदर बहुत ज्यादा जो इसराइली शिप्स थी वो गुजर रही थी, तो उनको यमन ने टारगेट करना शुरू कर दिया। अब आप सोच रहे होंगे किस वजह से, क्योंकि इसराइल गजा के अंदर इन्वेड कर रहा है, गजा के जो मुस्लिम्स हैं उनको तबाह कर रहा है। गजा स्ट्रिप में जो मुसलमान हैं उनके साथ सोलिडेरिटी दिखाने के लिए जो यमन है इसराइली शिप्स को, इवन के बाकी कंट्रीज की शिप्स को भी टारगेट करना शुरू कर दिया, ताकि इंटरनेशनल वर्ल्ड पर एक प्रेशर बने ताकि इसराइल जो गजा के अंदर इन्वेड कर रहा है उसको खत्म कर दे। लेकिन अब यूएसए ने स्पेशली 153 जो टास्क फोर्स है रेड सी के अंदर बना दिया। इसी तरह यूएसए की 151 ये पर्शियन गल्फ के अंदर मौजूद है, गल्फ ऑफ ओमान के अंदर मौजूद है, अरेबियन सी के अंदर भी मौजूद है। इसी तरह पूरी दुनिया के अंदर यूएसए की नेवी भरी पड़ी है। और इसी तरह जो यमन है, अब आप सोच रहे होंगे यमन का जब से गजा के ऊपर इसराइल ने इन्वेड किया उसके बाद यूएसए के 2 एयरक्राफ्ट कैरियर, एक मेडिटेरेनियन सी के अंदर है, एक अरेबियन सी के अंदर यहां पर मौजूद है। उसके बाद यूएसए को क्या जरूरत पड़ी रेड सी के अंदर 153 जो टास्क फोर्स है वो बनाने की। इसके अंदर एक तो मुसलमान है, मतलब एक डायरेक्ट कन्फ्रंटेशन है, जो मुकाबला है वो यमन के खिलाफ होने जा रहा है मुस्लिम्स का। डिवाइड एंड रूल का जो ऑप्शन है यहाँ पर क्लियरली अप्लाई हो रहा है। डिवाइड एंड रूल का जो आप समझते हैं यहाँ पर आप देख सकते हैं मुस्लिम कंट्रीज भी इसके अंदर मौजूद है, क्योंकि इंटरनेशनल शिपिंग लाइंस यहाँ पर उनको प्रोटेक्ट करना है। और दूसरी बात आपको बता दूं, यमन इस वक्त जो कर रहा है यहाँ पर इनके पास बहुत ज्यादा बैलिस्टिक मिसाइल्स हैं, बहुत ज्यादा ड्रोन्स हैं, उनकी जो प्रोटेक्शन है शिप्स की तो बहुत ज्यादा नेवीज चाहिए। इसी वजह से यूएसए दुनिया की नेवीज को यहां पर इकट्ठा करके रेड सी के अंदर ला रहा है, ताकि उन नेवीज की जो प्रोटेक्शन है वो बहुत ज्यादा बैलिस्टिक मिसाइल से बचाने के लिए बहुत ज्यादा नेवीज की जरूरत है। इसी वजह से यूएसए बना रहा है। दूसरी वजह जो यूएसए इस वक्त एयरक्राफ्ट कैरियर यहां पर लाके खड़ा है, उसकी एक एयरक्राफ्ट कैरियर की जो
खर्चा आता है एक साल में $1 बिलियन आता है एक एयरक्राफ्ट कैरियर पर। इसी तरह यूएसए का जो खर्चा है वो बढ़ जाएगा अगर यहाँ पर अपनी नेवी बहुत ज्यादा डिप्लॉय करता है। तो इसी वजह से बहुत ज्यादा खर्चा, बहुत ज्यादा नेवीज यहाँ पर आ जाएंगी। जो खर्चा है जो इंटरनेशनल वर्ल्ड में नेवीज का यहाँ पर जो रेड सी के अंदर आएगा वो सारी कंट्रीज में डिवाइड हो जाएगा। मतलब इजिप्ट की नेवी पर कुछ खर्चा चले जाएगा, कुछ पाकिस्तान की नेवी पर चला जाएगा, कुछ टर्की की नेवी पर चला जाएगा, इसी तरह कुछ इंडिया की नेवी पर वो खर्चा चला जाएगा। इसी तरह जो वार का बोझ है वो यूएसए पर नहीं जाएगा, इसराइल पर नहीं जाएगा। इसी तरह ये इसराइल को बचाने के लिए यूएसए बाकी कंट्रीज को इस्तेमाल कर लेगा और अपना जो मकसद है, अपना जो इंटरेस्ट है वो सेव कर लेगा। इस वक्त जो यमन है रेड सी के अंदर बहुत ज्यादा एक्टिव है। इसी वजह से यमन ने क्या कहा, जो इसराइल का डिमोना जो न्यूक्लियर साइट है उसको तबाह कर देगा। आप देख लें जो यमन ने इतना तबाह किया है, आपको मैं पूरे वर्ल्ड मैप के जरिए दिखाता हूं। यहां पर क्या है, इलियट एक पोर्ट है, बहुत बड़ी इसराइल की पोर्ट है। यहां पर इसराइल की बहुत ज्यादा शिप्स को टारगेट किया गया। तो यहां पर जो इलियट ये पोर्ट है ये इस वक्त बंद पड़ी है, यहां पर कुछ भी नहीं आया हुआ, कोई शिप नहीं डॉक यार्ड पे खड़ी हुई। तो ऐसे पता चलता है जो यमन है उसने इकोनॉमिकली, स्ट्रेटेजिकली, बहुत ज्यादा मिलिटरीली इसराइल को नुकसान पहुंचाया। इस वक्त ये जो शिप्स है यहां पर बिल्कुल खड़ी नहीं हुई और इसराइल को बहुत ज्यादा इकोनॉमिकली प्रेशराइज कर रहा है यमन। लेकिन यूएसए जो है वो चालाकी से इसराइल की मदद करने के लिए इस वक्त यमन के खिलाफ जाने के लिए एक टास्क फोर्स रेड सी के अंदर बना रहा है जो कि यमन के खिलाफ होगी। आप इसके बारे में क्या कहते हैं, आपका ओपिनियन क्या है? इस वक्त क्या इसराइल के खिलाफ जो पाकिस्तान जा रहा है रेड सी के अंदर यमन के खिलाफ, आप इसके बारे में क्या कहते हैं? आपका क्या ओपिनियन है? आप किसको इस वक्त सपोर्ट करते हैं, गजा को सपोर्ट करते हैं या नहीं? अगर गजा को सपोर्ट करते हैं तो फ्री पैलेस्टाइन के नाम से कमेंट में एक अपना जो ओपिनियन है वो लाजमी दीजिएगा। इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। आपको बहुत ज्यादा फ्यूचर के अंदर इंफॉर्मेशन मिलेगी। हमारे साथ जुड़े रहें। कीप वाचिंग, स्टे ट्यून्ड विद अस। मे अल्लाह ब्लेस यू। अल्लाह हाफिज।